नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और आज संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष का विरोध एक बार फिर से शुरू हो चुका है। काले कपड़ों में संसद पहुंचे हैं कांग्रेस और विपक्षी सांसद। सरकार के खिलाफ विपक्ष का सांकेतिक विरोध शुरू हो गया है। दरअसल संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन आज भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी इस बात का अनुमान है कि संसद की कार्यवाही एक बार फिर से जिसमें बाधा पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आज काले कपड़े में कांग्रेस और विपक्षी सांसद पहुंचे हैं विरोध करने के लिए। लाठीचार्ज में शिकार हुए हैं। ऐसे बच्चों को पिटते अपनी आंखों से देखा है। शायद जिस व्यक्ति के अंदर भी जरा भी संवेदनाएं होंगी, जिस व्यक्ति के दिल में बच्चों के लिए दर्द होगा, उसके लिए असहनीय दर्द था परसों का दिन। काला दिन था दिल्ली की सड़कों पे परसों का दिन। बीजेपी के लोग बेबुनियाद बातें करके विपक्ष को घेरना बंद करें और बच्चों की समस्याओं का समाधान करें। सर, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सवाल खड़े करे, नहीं, मेरे पर नहीं उठाए। और बाकी मुझे किसी के जवाब की जरूरत नहीं है, किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हित में लड़ी और लड़ेगी। थैंक यू। तो लगातार देखिए विपक्षी सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनकी ओर से सरकार को घेरा गया और ये कहा जा रहा है कि नीट पेपर मामले को लेकर अगर छात्रों के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो इसमें आखिर गलत क्या है। और इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो अब लगातार भड़कती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ सीजेपी के द्वारा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है और दूसरी तरफ संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि सड़क से लेकर संसद तक लगातार हंगामा और सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। और देखिए, शुरू होने के साथ ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। आज तीसरा दिन और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई और इसके बाद स्थगित 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अब कल भी हमने देखा था, दिन भर पहले शुरू हुई सदन की कार्यवाही, जिसके बाद स्थगित करनी पड़ी। कल भी 2 मिनट के बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी और आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही 2 मिनट के अंतराल में स्थगित भी हो गई है, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और जिस वजह से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। हालांकि देखिए, अनुमान पहले से इस बात का था कि आज भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि काले कपड़े में विपक्षी सांसद पहुंचे थे विरोध करने के लिए। और आज भी देखिए, लोकसभा की कार्यवाही जैसे शुरू हुई और 11:02 में कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है। और ऐसे में क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, नीट पेपर लीक का विरोध कर रहा है और इसके बाद क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ चर्चा करने के लिए सदन के अंदर हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि सरकार चाहती नहीं है कि चर्चा हो। क्योंकि इसी संसद के गेट पर जिस तरह से इस देश के छात्रों के साथ, मासूम नौनिहालों के साथ लाठियां बरसाई गई, उन पर, बेटियों पर लाठियां बरसाई गई, इससे शर्मनाक लोकतंत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार के वो काले कारनामे हैं जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। कल राहुल गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनकी चौखट पर खड़े होकर के कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, संसद में चर्चा कराइए, 5 डिमांड्स रखी, तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस देश के छात्रों से ज्यादा प्रिय हैं प्रधानमंत्री को? तभी Ma'am, will you say anything on the protest yesterday happened, ma'am? Ma'am, will you say anything on the? तो देखिए, सोनिया गांधी को आप देख पा रहे होंगे, उनसे सवाल पूछा गया कल के प्रोटेस्ट को लेकर, हालांकि उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के और साथ ही साथ अलग अलग विपक्षी दलों की जो सांसद हैं वो काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में उनकी मौजूदगी। कंगना रनौत क्या कह रही हैं वो सुनते हैं। पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था, तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की
जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहाँ पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है, जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है संवाद कर रही है, लगातार हमारी सरकार, कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने एक से आगे चलकर जो है चीजों को जो है अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों राहुल को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर, ये क्या बेवकूफी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है यहाँ, उसको और कल जो उन्होंने कांट बी टेक इस भर में देख रहा हूं, क्या मेरा बेटा होना किसी के लिए गुनाह हो गया? कल इन्होंने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया, उसके कारण यदि मेरा बेटा परीक्षा में लेट पहुंचा तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्या नेता का बेटा जो है बेटा नहीं है? क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या वो परीक्षार्थी नहीं है? इस तरह की घटिया हरकत जो है कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस किस मुंह से ये सारी बातें कर रही है? आज जो दिन है, आज 22 जुलाई 1975 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अखबार वाले जो है अखबार में क्या छापेंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, ये इंदिरा गांधी का परिवार तय करेगा। आपको बताऊं, आज के दिन, इमरजेंसी के दिन 1000 यूथ जो है वो मारे गए, उनकी लाश नहीं मिली, अखबारों में कोई अखबार न्यूज नहीं छपा। ये किस तरह की बात कर रहा है गांधी परिवार? मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। और कल जंतर मंतर पर जो हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी करके, आपको बताऊं कि डीसीपी जो यहाँ का है, डीसीपी वो घायल है, उसका पैर तोड़ दिया गया, जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। मीडिया पे अटैक हुआ है, कल टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के ऊपर, मैं यही तो कह रहा हूं कि 22 जुलाई 1975 को मीडिया क्या छापेगी, क्या बोलेगी, ये इंदिरा गांधी ने तय किया। मेधा कुलकर्णी जी हमारे साथ में मौजूद है। मेधा जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल ऐसा ये बर्ताव है, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष के नेता बिल्कुल भूल गए हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने चर्चा की मांग की थी, चर्चा कर सकते थे। जहां आंदोलन चल रहा है वहां जाकर जो आपको कहना है आप कर सकते थे। मतलब मुद्दा कुछ और है, एजेंडा उनका कुछ और है, प्रेजेंट अलग कुछ कर रहे हैं और घर जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के। मतलब ये प्रथा किसी ने नहीं तोड़ी थी कि वहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ डिग्निटी होती है, और उन्होंने अपने पद का भी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। तो ये उन्होंने नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता, विपक्षी दलों के नेता आज काले कपड़े पहन करके संसद भवन पहुंचे। कोई भी कपड़े पहनने दो, मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है। हम भी अलग अलग क्षेत्र से सब सांसद आते हैं, हमें अपने अपने प्रश्न पूछने हैं, वहाँ सवाल उपस्थित करने हैं, जवाब लेने हैं और कुछ न्याय देना है लोगों के प्रश्नों के लिए। ये संसद भवन होता है। कुछ भारत के लिए कुछ डिसीजंस बिल के तरीके से लिए जाते हैं। ये बिल्स आने चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा होनी चाहिए संसद भवन में, जो मुद्दे, जो बिजनेस रखा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कामकाज होने दीजिए, कपड़े कुछ भी पहने। ये थे मेधा कुलकर्णी जी, जिनका कहना है कि कपड़े कुछ भी कलर के पहने, लेकिन संसद में चर्चा होना चाहिए, कामकाज होना चाहिए। संजय शर्मा, जन। तो संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, ये लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सरकार चर्चा चाहती ही नहीं है। तो संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, एक बार फिर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां हाथों में
तख्तियां लेकर ये जो सांसद हैं काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुरक्षा कारणों से देखिए दिल्ली मेट्रो जो है उसे भी 4 मेट्रो स्टेशन जैसे बंद करने को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। तो दिल्ली में प्रदर्शन के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशन बंद हैं, जिनमें जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटरिएट प्रभावित हैं और अगले आदेश तक स्टेशन बंद रहने वाले हैं। राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर इंटरचेंज जारी है, लेकिन डीएमआरसी ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सुरक्षा कारणों के चलते यह फैसला लिया गया है। तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने यह बड़ा फैसला लिया है और सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। के नेता सांसद भदौरिया जी हमारे साथ में मौजूद। भदौरिया जी, आज आप भी काले कलर की जैकेट पहन करके आए, कोई खास मकसद है इसका? जिस तरह छात्रों को पीटा गया, लाठियां चली, आंसू गैस की गोली चली, जिस तरह बहनों के कपड़े फाड़े गए और कल समर्थन में पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी, जिस तरह सदन के अंदर बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर सड़क पर उतरना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास तक जाना पड़ा। लेकिन जिस तरह बर्बरता पूर्वक जबरदस्ती हमारे नेता को बस में ठूसा गया, नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया गया, वो इस देश में शर्मसार करने वाली घटना है। जनता समझ चुकी है कि ये प्रभु राम धन गबन के आरोपी लोग हैं, ये छात्रों के कातिल हैं, ये परीक्षा की शुचिता बरकरार नहीं रख सकते, ये छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, ये किसानों मजदूरों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। पूरा पूरा दम से सपोर्ट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का जो करना है, जो किया है, ये दुर्भाग्य है। स्टूडेंट का बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? हम लोग का लड़का का लड़की का माफिक है, क्या नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। पर आरएएफ ने भी अटैक किया, आरएएफ पे अटैक हुआ कल। ये कौन आ रहा है? आरएएफ पे और पुलिस ने अरे दर्ज पहले करी। छोड़िए, तो उस पे भी तो अटैक